13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि एक कमरे के अंदर कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है, कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मगन है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हादसे में मारे गए हैं ये वही तो है, अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में हुआ क्या था, कैसे वो हादसा हुआ था। इस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। वो खुशी मना रहे थे, वो खुशियां गम में कैसे तब्दील हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था, तब देहरादून की राजधानी, वहां का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी जो कि पटाखों का कारोबार करते थे, उनका नाम सुनील अग्रवाल होता है। कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार, टॉप मॉडल की वो कार होती है। और जैसे ही उनका जो बेटा होता है जिसका नाम अतुल अग्रवाल होता है, तो अतुल अग्रवाल के जो कुछ साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो बार बार एक ही बात कहने लगते हैं कि पार्टी तो बनती है यार। हर घर में यही कहानी होती है, जब कोई चीज नई आती है या फिर कोई नया हम कुछ करते हैं, खरीदते हैं, लाते हैं, कुछ भी नया हम करते हैं, कुछ भी अच्छा होता है तो शुभ के लिए कुछ पार्टी, कुछ मीठा तो बनता है। खासकर दोस्तों का ये हक भी बनता है कि पार्टी तो होनी ही चाहिए। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है ठीक है पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को देश हितेश अग्रवाल का दोस्त होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसके पिता विपिन अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में उन्हें कुछ काम था। जब वहां से चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है, जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी, उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पर नहीं है, एक काम करो, अगर तुम्हें घर में दिक्कत ना हो, ऐतराज ना हो, तो यही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कुछ मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ की तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम तमाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ साथ होती है, लेकिन इसी बीच में, इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था। और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगा पवर परफॉर्मेंस कर रहे थे। ये जो लड़की होती है, दोनों, जिसका नाम तमाक्षी होता है, दूसरा गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में जाती है। और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग 9:30 बजे तक तो वहां रुकती है। वहां रुकने के बाद फिर सीधा अपने अपने घर आ जाती है। जैसे ही कामाक्षी अपने घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद अपने पापा को आवाज लगाती है कि पापा आपने खाना खाया नहीं खाया। पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया है, और जो खाना खा लिया है तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बात करती है। जब इस तरह की बात होती है तो पिता भी उसका सो जाता है। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है, वो दोनों घर में ही थे। इस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। निकलने के जो वो बात, वो पहुंचती है जो जगह थी जहां पर वो दोस्त होता है, जिसका नाम सुधीर अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड का रहने वाला होता है। उसके यहाँ पर पार्टी वार्टी का आयोजन कर लिया जाता है, प्लान बना लिया जाता है। और यह आयोजन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का एक वीडियो होता है, वो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। इसी के हाथ में गिलास लगा हुआ था, तो कोई खड़ा हुआ था, कोई झूम रहा था, कोई एंजॉय कर रहा था। तो इसके बाद ये फिर आपस में पार्टी वार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त वहां निकालते हैं, वहां निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होने वाली थी। और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर चौक से बल्लीवाल के लिए निकलते हैं
और जो गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से इत्मीनान से चल रही थी, मौज मस्ती में जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसा सीसीटीवी में देखा जा सकता था। अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन एक चौक पर जो कोलागड़ी रोड की तरफ जब गाड़ी जा रही थी तो बताया जाता है कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया था कि बीएमडब्ल्यू कार बहुत तेजी के साथ निकल जाती है और जैसे ही बीएमडब्ल्यू कार निकलती है तो उन्हें लगता है कि शायद इनकी नई कार है, उनकी तो शायद पुरानी कार है, तो क्यों ना इससे आगे निकल जाए। शायद आगे निकलने की इसी होड़ में कार की रफ्तार कुछ इतनी तेज हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कार भाग रही थी, कि कहीं कोई कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कार भाग रही थी। इधर से वो कार लेकर बहुत तेजी के साथ में जा रहे थे, उधर किशन नगर चौक की तरफ से ओएनजीसी की तरफ एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था कंटेनर HRSSJ 4348। ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीन इसके अंदर रखी होती है। जैसे ही इनोवा कार जा रही है तो पता चलता है कि ये कार बहुत तेजी के साथ उस कंटेनर में पीछे से जाकर धंस जाती है, और जैसे ही ये कार उसमें जाकर धंसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही थी, इतनी तेज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगती है, जो कंटेनर का हिस्सा उस कार में लगता है, कंटेनर का वो हिस्सा भी पिछक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि वो भारी भरकम था, वो भारी भरकम एक मशीन से भरा हुआ था। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है, जिसके बाद फिर कंटेनर के टक्कर लगने के बाद वो जो नई कार होती है इनोवा कार, वो लगातार पलटी मारने लगती है। यानी कि जब लगातार पलट रही है, पलटते पलटते उसके परखच्चे से उड़ जाते हैं। आगे एक पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे ही कार टकरा जाती है, जोर का हादसा होता है, धमाका होता है। कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी, क्योंकि रात का वो सीन था। लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात 1:45 बजे के आसपास का वो वक्त हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है। लोग या तो घरों में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं। जो भी था, पूरा रास्ता खाली था, साफ था। लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कार ने कई बार पलटी खाई है। पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकराते हैं, और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर जो बैठा हुआ लड़का है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर है, कंडक्टर के साइड में जो लड़की बैठी हुई पीछे की तरफ, उसकी भी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है। उसकी नजर सड़क के इधर उधर जब फैलती है तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिया में उस कार के परखच्चे छोटे छोटे हिस्से उड़ चुके थे। साथ ही इसमें जो बैठे हुए थे कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े थे वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे। वो लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखी, हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़के की सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की, वो कर भी रहा था। और बाकी जो बैठे हुए थे उसने गिनती की तो 6 है जो मर चुके हैं, 7वां है जो जिंदगी और मौत के लिए तड़प रहा है। इसी बीच में उस लड़के यानी उस फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना उसकी कुछ मदद की जाए। तभी वो एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर को फोन करता है जिनका नाम अनिल शर्मा होता है। उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद वहां से कुछ दिशा निर्देश मिलता है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फोन किया जाता है। पुलिस के बाद ये सूचना पहुंचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किस तरकीब से जो घायल था उसको सिनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सिनर्जी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा जाता है और उसका इलाज शुरू कराया जाता है। ये लगभग 1:45 बजे का आसपास का वाकया हो चुका था। धीरे धीरे करके लोगों का जमघट यहाँ शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर वहां पहुंच जाती है। कई लोग थे जो मौके पर आकर इस घटनाक्रम की वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सामान को समेटना शुरू कर दिया। यहाँ पर फिलहाल 6 लाशें पड़ी हुई है। 6 लाशें किसकी है किसकी नहीं है, सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के अंदाजा लगा रहे हैं। अब जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे की कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में, जब पूरा शहर शांत था, सड़कें खाली थी, तब वो
सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, एंजॉय करने निकलते हैं और आगे एक BMW कार तेज निकल जाती है, तो उस कार को पीछे करने की वजह से एक कंटेनर से गाड़ी टकरा जाती है और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पता चलता है जो मरने वाले हैं उसमें गुनीत है, गुनीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि साई लोग GMS रोड देहरादून की रहने वाली होती है, जो कि BBA 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है। कुणाल कुगरेजा जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। और ऋषभ जैन जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाग्या गोयल जो कि आनंद चौक तिलक रोड के रहने वाली होती है। साथ ही अतुल अग्रवाल जिनके पिता का पटाखों का कारोबार होता है, उसको बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इनका कुछ ताल्लुकात होता है और पटाखों का इनका बड़ा कारोबार रहा था। और इन्हीं परिवार के एक नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड की थी कि हमें भी कार चाहिए, हमें पार्टी चाहिए। मैं जितने की संख्या बता रही हूँ, जिसमें गुनीत है, कुणाल है, ऋषभ जैन है, नाव्या गोयल है, अतुल अग्रवाल है, कमाक्षी है, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि कावली रोड देहरादून की रहने वाली होती है। चाहे कि इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो सातवां इनका जो साथी होता है, जिसने दीपक पांडे ने बड़ी मशक्कत के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो शादी समारोह में शामिल होने चले जाते हैं, उनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने कोशिश की कि ठीक है यही बैठते हैं, यही अपने पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी पुलिस ने ऐसी कोई बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या उन्होंने वाकई शराब पी थी या नहीं पी थी। जब यह घटना हुई थी, इस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर तो वहीं खड़ा हो जाता है और जो ड्राइवर होता है वो वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। वो मौका पाते ही वहां से भाग जाता है और जो ट्रक था, वो कंटेनर था, वो चालू हालत में मिलता है। वो स्टार्ट ही खड़ा हुआ था, वो कहां गया वो किसी के हाथ में नहीं आता। हालांकि लोगों ने उसे देखने की कोशिश की। अब पुलिस ने इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इस कंटेनर को खंगालने की कोशिश की, तो पता चलता है कि हरियाणा का इसका मालिक होता है, लेकिन वो मालिक इसे बेच चुका था। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था, लेकिन फिटनेस इसका जो प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 से ये खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। नेशनल जो परमिट होता है ट्रक्स का, इनका कंटेनर का, वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। ये भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्टर जो होता है, जो हल्की सी रोशनी पड़ती है तो उसके बाद में चमकने लगता है, उस ट्रक पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, ऐसा कुछ उस पर था ही नहीं। अगर होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। ये यूपी के खतौली में पुलिस भेजी जाती है ये पता करने के लिए कि आखिरकार उसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, वो क्या कर रहा था। वो ड्राइवर मिलेगा तो शायद वो ड्राइवर जो कहानी थी आधी अधूरी उसको सुनाएगा। और जो सुधेश अग्रवाल है, जो कि मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें होश आता है यदि वो ठीक होते हैं। हालांकि डॉक्टरों का यह भी कहना है कि अभी उनकी हालत स्थिर नहीं हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ वो चल रहे हैं, लेकिन मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उनके बारे में चल रही है। लेकिन उस तरह की अफवाह भी फैलाई नहीं जानी चाहिए। ये जो हमने खबर लिखी थी उसमें बताया जाता है कि उसके पिता ने शायद तहरीर दी है, बाकी किसी ने तहरीर नहीं दी है। ये जैसे ही इस घटनाक्रम के बाद 5 और 6 की मौत हो जाती है, उसके बाद 5 उस एक साथ चिताएं जलने लगती है। जो छठा होता है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले होते हैं, तो शायद हो सकता है कि वह उन्हें न ले जाया जाए, तो शायद उनकी प्रक्रिया वही की जाए। लेकिन 5 अंतिम संस्कार एक साथ होते हैं तो हर आंख में आंसू था। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था। मरने वाले जितने भी थे 25 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं थी और 19 साल से कम किसी की उम्र नहीं थी। सबके सब बालिग थे। लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हुआ, यही एक सवाल था और हर कोई इस सवाल के जवाब को जानने के लिए कोई पुलिस की राह तक रहा है, तो कोई अपने तरीके से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। ये बड़े घर के लोग हैं,
कोई रईस बता रहा है, कोई अमीर बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पार्टी में ज्यादा ही शराब पी ली थी, कोई कह रहा है कि रईसी दिखाने के लिए रात को सड़कों पर निकले थे। कुछ तरह तरह की बातें हैं, लेकिन पुलिस अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होगी, पुलिस की रिपोर्ट जब सामने आएगी, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि देहरादून की एक राजधानी है, एक प्रदेश की, वहां के कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसा भी बताया जाता है यदि कैमरे काम कर रहे होते तो ये बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या था। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी कैमरे हैं उन पर सही से काम करें। और ये भी जो घटना थी, साथ में जो एक घटना हुई है जिसमें एक साथ 6 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को एक संदेश है, मैसेज है कि जिनके बच्चे बहुत तेजी के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन लेकर अपने घर से चले जाते हैं, जिनके बच्चों की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े बड़े वाहनों से, बड़े बड़ी गाड़ियों से। उन्हें भी थोड़ा देखने की, समझने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाहन लेकर निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जानकारी के जो वाहन चलाते हैं उनकी वजह से कई बड़े हादसा हो जाते हैं, खतरे हो जाते हैं। इस तरह से देश भर में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहे। ये सब नासमझी की वजह से होते हैं, इसलिए जब अपने एक्सीलेटर की रफ्तार है उसे उतना ही लगे जितना आप कंट्रोल कर सके। ज्यादा रफ्तार करी तो सरकार की अनुमति नहीं है। जगह जगह बोर्ड पर लिखा होता है कि इससे ज्यादा बिल्कुल ना तेज दौड़ाएं और किसी से खासकर कंपटीशन तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको ऐसा ना हो कि खुशियां मनाने के चक्कर में आपको कोई गमी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। इसलिए बहुत ही सचेत रहे और सतर्क रहे, सावधान रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।